नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 5 राज्यों की विधानसभा संपन्न हुई और उसके बाद बारी अब जनता के फैसले की है। 4 राज्यों की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, राजस्थान की बात करें, 4 राज्यों में सरकार किसकी बनने जा रही है, ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। जनता का मैंडेट किसको गया, जनता ने किसके वादों पर किया भरोसा, जनता को रास आई किसकी बातें, आज फैसले की जब घड़ी है, जब तस्वीर साफ होगी नतीजों के साथ ही, तो सब साफ हो जाएगा एकदम आईने की तरह कि जनता ने किसको पसंद किया है। देश के 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 4 के नतीजे आज घोषित होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने का ही वक्त बचा। ऐसे में विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुछ घंटों के बाद ही यह तय हो जाएगा कि इन राज्यों में सरकार किसकी बनने जा रही है। और इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना शामिल हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला। वहीं तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस और बीजेपी में कांग्रेस की, यहां पर देखिए तीनों के बीच में कड़ी टक्कर बनी हुई है। कांग्रेस से ये मानकर चलिए कि लगातार अब ये उम्मीद करके बैठी है कि इस बार तेलंगाना में सरकार बदलने वाली है। अब देखिए सबसे पहले बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस राजस्थान ने सबकी हालत खराब की। आपको याद होगा कि जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई तो उसमें कितना वक्त लगा। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी रणनीति पर एक बार नहीं बल्कि कई दफा सोचना पड़ा और यही वजह कि आखिरी मूवमेंट तक रणनीति में बदलाव होते रहे। छत्तीसगढ़ की देखिए अगर बात करते हैं, 90 सीटों पर आज नतीजे सामने होंगे। एक तरफ है भूपेश बघेल, एक तरफ है रमन सिंह। एक तरफ भूपेश बघेल को पूरा भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ होगा, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आस लगाए बैठी है और बीजेपी ने कहा कि करप्शन वाली सरकार से मुक्ति पानी है तो मौका हमें देना होगा। ये देखिए छत्तीसगढ़ की बात हुई। इसके बाद अब तीसरे राज्य की अगर बात करते हैं तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं विधानसभा की और इन विधानसभा सीटों की अगर बात करते हैं तो आप लगातार जान रहे हैं कि मुकाबला बहुत ही कांटे का है। कांग्रेस वर्सेस बीआरएस तो है ही, लेकिन बीजेपी की एंट्री, एआईएमआईएम फैक्टर और साथ ही साथ निर्दलीय है। यहां पर अब एक तरीके से खिचड़ी पकी हुई है। क्या आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल कहते हैं कि सरकार बनने के चांसेस कांग्रेस के ज्यादा हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश की तो 230 विधानसभा सीटों वाले इस मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंकी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के साथ में, बच्चियों के साथ में मामा खड़े हैं और यहां पर लाडली बहना योजना का लाभ महिलाओं को मिला, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कदम उठाया और इसको भुनाने की कोशिश बीजेपी के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आए। और देखिए मेगा कवरेज भारत 24 पर काउंटिंग डे की मेगा कवरेज के लिए काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त तैनात हैं। आप देखिए जरा नजर उठाकर, हर जगह पर हमारे जो संवाददाता हैं उनकी इस वक्त तैनाती है। 4 राज्यों की विधानसभा की आज विधानसभा चुनाव की काउंटिंग है। एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके अलावा तेलंगाना, इन 4 राज्यों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी और चप्पे चप्पे पर इस वक्त हमारे संवाददाता तैनात है। 4 राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे, आज बड़ी खबर इस वक्त की, 4 राज्यों में आज तस्वीर साफ हो जाएगी। एमपी, छत्तीसगढ़ में वोट की गिनती, राजस्थान, तेलंगाना में भी आ जाएंगे नतीजे। मिजोरम के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और देखिए लगभग 1 से 2 बजे के बीच में तस्वीर साफ होने लगती है। भारत 24 पर रुझान के सबसे पहले नतीजे आपको दिखाएंगे। सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है हमारी मेगा कवरेज, तो आज दिन भर हर अपडेट के लिए देखिए भारत 24, क्योंकि चुनाव मतलब भारत 24। राजस्थान और तेलंगाना में आएंगे नतीजे सुबह 8 बजे से, लगातार मतगणना जारी रहेगी। एमपी में 230 सीटों पर वोटों की गिनती होगी। देखिए इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर खास अब बात यह है कि मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एग्जिट पोल भारत 24 का जो माई एग्जिट पोल रहा उसमें 2 राज्य बीजेपी के पास, 2 राज्य कांग्रेस के पास। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के भी आज नतीजे आएंगे। बीजेपी कांग्रेस में यहां पर भी कांटे की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। आपको याद होगा कि लगातार महादेव ऐप के विषय को बार बार बीजेपी ने उठाया और भूपेश बघेल की घेराबंदी शुरू की। राजस्थान की बात करें, 199 सीटों वाले राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत दावा करते रहे कि इस बार रिवाज बदलेगा, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार लाल डायरी से लेकर तमाम विषयों पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई और कहा
3 तारीख को कांग्रेस आउट हो जाएगी। पीएम मोदी ने खुद यह हमला बोला था। तेलंगाना की बात करें, 119 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। बीआरएस कांग्रेस बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले मुकाबला सीधे तौर पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच में माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद बीजेपी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया। तेलंगाना की 119 सीटों पर मतगणना, बीआरएस कांग्रेस बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेता उनसे बातचीत, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारा आंकड़ा डबल डिजिट में हो सकता है, यानी सरकार बनाने की फॉर्म में ना हो, लेकिन सरकार बनने को लेकर एक निर्णायक भूमिका में बीजेपी रह सकती है। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार रहेंगे। केशव इस वक्त बीजेपी ऑफिस पर मौजूद हैं। देखिए, अभी सूरज की किरण नहीं निकली और मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार मौजूद हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी जो कि इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं। अखिलेश सोलंकी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षरा कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ में है और आनंद भी बीजेपी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले केशव के साथ शुरुआत करते हुए, केशव, आज का दिन बहुत ही खास है। अगर आज के दिन की बात करें तो इस बार लड्डुओं के ऑर्डर्स नजर नहीं आ रहे पहले से, यानी हर कोई टकटकी लगाए बैठा है आज टेलीविजन पर और भारत 24 पर मेगा कवरेज लगातार जारी। एक्सक्लूसिव जानकारी अभी आपके पास में क्या है? बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जब काउंटिंग शुरू होगा। ईवीएम की मशीन जब खुलेगी तब सभी राज्यों के, जो 5 राज्यों में से 4 राज्यों के जो काउंटिंग हो रहा है आज, उस पर सभी की निगाहें। लेकिन मैं तेलंगाना की एक एक खबरें बताऊंगा आपको। इस वक्त में बीआरएस, जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी है तेलंगाना की, जहां से पर अभी मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। तेलंगाना में भले ही काउंटिंग हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो तेलंगाना चुनाव में जो मुख्य मुकाबला रहा वो कांग्रेस और बीआरएस पार्टी के बीच रहा। केसीआर पिछले 10 सालों से वहां पर मुख्यमंत्री है और इस बार भी कहा जा रहा है कि वहां पे जो मुख्य मुकाबला हुआ है वो केसीआर वर्सेस कांग्रेस हुई है। मतलब केसीआर की जो पार्टी तो हर राज्य में बीआरएस जबरदस्त है। अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में। अखिलेश, मध्य प्रदेश पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और अगर खासतौर पर भोपाल की बात करें तो अभी 8 बजे से क्योंकि मतगणना शुरू होगी, अभी क्या खास जानकारी आपके पास? पूजा, इस वक्त हम मौजूद हैं मतगणना स्थल पर, काउंटिंग सेंटर पर। पूरे प्रदेश में 52 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। 4369 काउंटिंग टेबल्स बनाई गई हैं और ये जो पीछे नज़ारा आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि देखिए जो एजेंट्स होते हैं पार्टी के अलग अलग ज़िले से, क्योंकि अगर पूरे ज़िले भर के लोग यहाँ आए हैं तो अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ जो एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो उनके अंदर जाने का सिलसिला जारी है सवेरे 5:30 बजे से ही। और लगातार सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, बड़ी संख्या में व्यवस्था यहाँ की गई है और ऑन एवरेज 15 राउंड हर विधानसभा की लगभग काउंटिंग होगी। एक मैं जानकारी आपको दे दूं कि झाबुआ का रिजल्ट सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि 26 राउंड की काउंटिंग है और सेवड़ा जो है वह 12 राउंड की काउंटिंग है, उसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। तो राजधानी में गहमा गहमी, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो काउंटिंग स्थल है वहाँ की स्थिति ये है। वहीं बीजेपी कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में आज वॉर रूम बनाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा जैसे नेता और या सुरजेवाला, ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर वॉर रूम में मौजूद रहेंगे। तो दोनों ही पार्टियां जो हैं, जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे से और 8:30 के बाद जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होंगी, मान रहे हैं हम कि अगले यानी कि 8:30 से 10:30 11 के बीच में एक अनुमान जो कि पुख्ता तौर पर बढ़ता नजर आएगा वो सामने आएगा। और उसी बीच में जब ये काउंटिंग चल रही होगी, कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी कैंडिडेट्स को ना हो या कहीं कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो दोनों ही दलों ने अपनी तरह से पूरी व्यवस्था की है। तो पूजा, मध्य प्रदेश में आज का दिन अगले 5 साल की तकदीर और तस्वीर लिखने का दिन है। जाहिर तौर पर तकदीर तस्वीर आज लिखी जाएगी। अनिल बैरागी का रुख करते हुए, अनिल बैरागी, आपके आसपास भी देख रहे हैं काफी सारा मूवमेंट हो रहा है। सुबह सवेरे जो इस वक्त पोलिंग एजेंट है वो पहुंच चुके हैं, हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है, काफी मूवमेंट हो रहा है, जरा दिखाइएगा और जानकारी भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की तो तकरीबन 9 विधानसभाओं पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी का। और यहाँ सबसे अहम बात है कि कैलाश वर्गीय जो 1 नंबर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है संजय शुक्ला, तो वह भी काफी उनको टक्कर भी दे रहे हैं। और बाकी अगर बात करें प्रत्याशियों की तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। और आज चूंकि मतगणना प्रारंभ जो होने जा रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है, तमाम तरह की जो चाक चौबंद जो व्यवस्था जो है यहाँ पर
तमाम अधिकारी हर अब चप्पे चप्पे पर तैनात है। और जाहिर सी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश का ये मिनी मुंबई इंदौर कहा जाता है। और अभी अगर प्रत्याशी अभिकर्ता की बात करें तो अभी कुछ आवाजाही यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं मूवमेंट बना हुआ है और जारी है। हालांकि कैलाश विजय की बात करें तो अभी उनका आने का जो टाइम है वह अभी थोड़ी देर बाद वह भी आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रत्याशी है तमाम 9 विधानसभा क्षेत्र पूरा समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स को दिया है, क्योंकि जो कांग्रेस की गुड गवर्नेंस 5 साल में रही, जो योजनाएं रही, जो गारंटी 10 महंगाई राहत कैंप में रही और फिर 7 गारंटी हमने जो आगे दी है, हमारा जन घोषणा पत्र है, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का हमने वादा किया है, किसानों से MSP का वादा हमने किया है, 2000 पेंशन का वादा हमने किया है, कोरोना काल में बेहतर जो मैनेजमेंट हमने किया, लोगों की जानें बचाई, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और जो राइट टू हेल्थ और मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट जैसे एक्ट ला करके लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा भी दी है। और लोगों में एक पूरा विश्वास जगा है कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, सबको साथ लेकर के किया है, तो निश्चित रूप से दोबारा यही सरकार बननी चाहिए। क्योंकि 8 से 13 में अच्छी योजनाएं थी, लेकिन सरकार नहीं बनी तो वो रुक गई थी। इसलिए अब की बार राजस्थान के जागरूक मतदाताओं ने कहा कि हम सरकार रिपीट करेंगे, हम रिवाज को तोड़ेंगे और सरकार दोबारा से कंटिन्यू कांग्रेस की बनाएंगे। उम्मीद है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को अब सुने तो उन्होंने कहा कि हम रिवाज बदलेंगे, कांग्रेस से सबके साथ की बात की, सबके विकास की बात की, इसलिए जनता ने उनको चुना होगा। अब जनता ने किसको चुना, ये तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे और लगभग दोपहर तक आते आते तस्वीर साफ होने लगेगी आखिरकार सरकार इन राज्यों में किसकी बनने जा रही है। अमर सदाना की सीधे रुख करते हुए रायपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमर सदाना, रायपुर की क्या तस्वीर इस वक्त है, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, इस वक्त क्या माहौल है वहां? देखिए कि छत्तीसगढ़ के जो है 7 विधानसभा सीट में रायपुर विधानसभा की बात कर ले तो रायपुर से जो है 7 अलग अलग विधानसभाओं की यहाँ पे मतगणना होनी है। मैं शेष बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज पे मौजूद हूँ अभी, और जो तस्वीर आपको सामने मैं दिखाऊं कि सारे सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामात है वो किए गए हैं यहाँ पे, और ऑब्जर्वर भी पहुंच गए हैं साथ में, और रिटर्निंग ऑफिसर भी अंदर पहुंच गए हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहीं से एंट्री होगी, और ये जो बाहर की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ही प्रत्याशी जो है मौजूद रहेंगे, और जो भी उनके प्रत्याशी के समर्थक है वो यहाँ से जो है अपने जश्न, जैसे जैसे रुझान आना स्टार्ट होगा तो जश्न का अपना जो है जश्न मनाते दिखेंगे। अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे अक्षय राय को रुख करते हुए। अक्षय, कांग्रेस दफ्तर की क्या तस्वीर है फिलहाल? देखिए पूजा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, ईवीएम 8:30 बजे खुलेंगी, लेकिन उससे पहले तस्वीरें कुछ अलग दिखनी शुरू हो गई हैं। मैं पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये तस्वीरें जो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। आपके पास तस्वीर देखेंगे, लेकिन इस बीच हैदराबाद पहुंचे डीके शिव कुमार। जानकारी सोर्सेज के हवाले से कर्नाटक के कई मंत्री भी पहुंचे तेलंगाना। देखिए कल से लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाड़ाबंदी शुरू हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस के पर्यवेक्षक है शिव कुमार, डीके शिव कुमार पहुंच चुके हैं हैदराबाद, और इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से कर्नाटक के कई मंत्री भी तेलंगाना पहुंचे हैं। तो देखिए फूंक फूंक कर हर पार्टी कदम रखती हुई नजर आ रही है। अपने आने वाले विधायकों को लेकर हर कोई तैयारी करके बैठा। केशव का रुख करते हुए, केशव क्या खास जानकारी आपके पास में? हैदराबाद पहुंच चुके हैं डीके शिव कुमार। जानकारी यह है कि कर्नाटक के कई मंत्री भी मौजूद हैं। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। कर्नाटक के कई मंत्री सहित जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, वो तेलंगाना में मौजूद हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा कि जो केसीआर जिनकी पार्टी बीआरएस है उनसे सीधा मुकाबला बताता है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव हारने वाली है, इसलिए इस प्रकार के आरोप टीएस सिंहदेव जी लगा रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। 5 साल में जो इन्होंने जनता को परेशान किया है, जनता को ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, इनकी विदाई तय है। आज मतगणना है, मतगणना में क्या मुद्दे पे रहे, क्या सरकार बन रही है? छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली में एक ही नारा चला है कि औ नहीं सहिबो, बदल के रहिबो। छत्तीसगढ़ की जनता राज्य से
सरकार बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आज मतगणना पे क्या कहेंगे? अरुण साव कह रहे हैं और ना सही बो बदल के रही बो, यानी अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए बदल के रहेंगे। और ये नारा काफी पॉपुलर रहा, लेकिन जनता के दिल तक कितना उतरा ये नतीजे बताएंगे। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार जल्दी से आनंद का रुख करते हुए, आनंद, बीजेपी दफ्तर की क्या तस्वीर है इस वक्त? पूजा, अगर बात करें काउंटिंग सेंटर्स की तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, तमाम एजेंट्स से लेकर तमाम लोग जा रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट यूनिट की बात करें और दिल्ली की बात करें, दिल्ली बेहद ही कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इसको लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट है कि हम 3 राज्य, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में जीत रहे हैं और तेलंगाना में अच्छा खासा टक्कर देंगे। तैयारियां कैसी हैं? देखिए बहुत सारी स्क्रीन नजर आ रही हैं, ये नजर रखने के लिए कि कहां पर कौन आगे है, मतलब पूरा बारीकी से ऑब्जर्वेशन होगा। बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी की तो वॉर रूम जो इसका होता है उसको लेकर हमेशा से ही अपोनेंट पार्टियां हमेशा सदमे में रहती हैं। आप देखिए, और आज बड़ा दिन है, हिंदी बेल्ट है, और अगर बीजेपी की बात करें तो हिंदी बेल्ट पे बीजेपी कुछ इस तरह पकड़ होती है कि आप विपक्षी पार्टियों में आप खलबली खुद दे सकते हैं। तेलंगाना से खुद बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक थे वो भी पहुंच चुके, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी इसको लेकर हमेशा ही एक्टिव रहती है। और अगर बात हो चुनाव की, तो चुनाव में उनका भी वॉर रूम सेटअप हो चुका है और लगातार बड़े अधिकारी इस वक्त भी बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद ही अहम है, राजस्थान बेहद ही अहम है। जल्दी से इन वॉर रूम्स में नेताओं का, दिग्गजों का पहुंचने का सिलसिला कब से शुरू हो रहा है? 8 बजे से 7 बजे से? देखिए, जो नेता लगभग 7 बजे से आने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वॉर रूम जो अक्षय, जल्दी से आप एक तस्वीर दिखा रहे थे कांग्रेस दफ्तर की, वो तस्वीर जल्दी दिखाइएगा, फिर मैं कन्हैया का रुख करती हूँ। देखिए पूजा, कांग्रेस को कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरों से वो अलग रहती है, लेकिन तस्वीरें कुछ जुदा है। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस दिख रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं के यहाँ तस्वीरें हैं, और भगवान श्री राम और हनुमान की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा जो कुछ लिखा गया है वो अलग है। इसके अलावा मैं तस्वीरें कुछ ये मुझे ढोल कहाँ बजता हुआ सुनाई दे रहा है? मुझे जरा पीसीआर टीम एक बार बताए। ढोल नगाड़े और लेकर के ढोल, जी बिल्कुल, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जगदीश जी, आप लोगों ने अभी से शुरू कर दिया, अभी तो काउंटिंग भी नहीं। देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में, उनको पता कि हम जीत रहे हैं, हमने पेपर अच्छे दिए हैं। आईएएस नहीं बने तो आईपीएस बनेंगे, दानिश नहीं बनेंगे। ये जो गुमराह कर रहे हैं आंकड़े देकर गलत, 5 राज्य राहुल गांधी के नेतृत्व में देश जीत रहा, भारत जीत रहा है। चलिए भाई, कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई है। और कन्हैया का रुख करते हुए, कन्हैया, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं, क्या तैयारियां वहां पर चल रही हैं? हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, फोर्सेस वहां पर तैनात हैं, और क्या खास तस्वीरें? देखिए, आपको बता दें कि इस समय छत्तीसगढ़ का जो माहौल है वो बहुत ही उत्साहित है, और क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है उस हिसाब से दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित और अपनी जीत का दावा भर रहे हैं। इस समय हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रायपुर जो राजधानी है वहाँ की काउंटिंग पोल पर हैं, और शेष बाहर में यहाँ पर स्थिति ये है कि आसपास का जो इलाका है वहाँ पर कई बैरिकेड्स लगाए हैं और भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। आज यहाँ पर 7 जो विधानसभा सीट है रायपुर में, उन पर यहाँ पर मतदान जो हुआ है उसकी मतगणना के बाद यहाँ पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। और लेकिन अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय उत्साह का माहौल है हर जगह पर। ठीक है कन्हैया, मैं सभी के पास वापस लौटूंगी। रमनीश पास पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, राहुल तलान भी इस वक्त है पॉलिटिकल एनालिस्ट। दोनों के साथ चर्चा करते हुए, रमनीश पास, आज वो फैसले घड़ी आ चुकी है, मतगणना अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। धक 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 हर नेता का दिल कर रहा है इस वक्त। इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा जी, बिल्कुल आपने से धक धक बिल्कुल करा है, लेकिन इस धक धक के बीच में आप देखेंगे कमल खिलने जा रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल के रुझानों के से पता चलता है। और बात है कि देखिए 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगभग रही है, उसके बावजूद भी आप एंटी इनकम्बेंसी के रूप में नहीं देख सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी यदि नहीं है मध्य प्रदेश में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण है उनकी जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान के नाम को साइड क्यों करना पड़ा? देखिए शिवराज सिंह क्यों नहीं चेहरा दिखाकर वोट मांगा? नहीं, देखिए बीजेपी का तो देखिए कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी का चेहरा एक ही है, वो है चेहरा उनका विकास। पर इससे पहले तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मांगे गए, उनके काम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनका चेहरा दिखाकर इससे पहले वोट मांगा गया। इसमें कोई दो राय नहीं पूजा जी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान काफी लोकप्रिय नेता है। और मैं आ रही हूँ, और ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें आप लोग देख रहे थे,
आप सीधे वहां पर भी आप देखिए कि अभी तो सन्नाटा पसरा है, लेकिन जाहिर तौर पर अब से कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर होगा। राहुल तलान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जिसने सबके पसीने छुड़ाए। राजस्थान में हर पार्टी को मशक्कत करनी पड़ी, बीजेपी और कांग्रेस एंड मूवमेंट तक कंफ्यूजन में रही। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, अभी तक जो हमने देखा है कि लगातार रोटेट होती रही है राजस्थान में सरकार, तो उस हिसाब से देखें तो बीजेपी का टर्म है इस बार की बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन गहलोत जी ने बहुत अच्छी योजनाएं दी, उनका घोषणा पत्र बहुत अच्छा था और वो उपचुनाव में बहुत अच्छे से लड़े। सवाल ये है कि जो भी फिर एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल में भी वो फाइट में दिख रहे हैं, तो वैसी लड़ाई जैसी हम सोच रहे थे कि एक तरफा बीजेपी की तरफ नजर आएगी, वैसी नजर आती नहीं है। बाकी आज जब रिजल्ट आएगा तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है कि बीजेपी क्या चैलेंजेस रहे कांग्रेस के लिए? अपने लोग नहीं, मैं इसी पॉइंट के साथ आपके साथ चर्चा आगे करूंगी, लेकिन थोड़ा सा टीम का प्रेशर आ रहा है कि हमें ब्रेक पर जाना होगा, तो मजबूरन छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार लगातार मतगणना को लेकर सबसे पहले हर अपडेट आपको मिलेगा 12/24 पर, तो कहीं मत जाइए, चैनल स्विच मत कीजिएगा, देखते रहिए।